आपके बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे और आपके जो गांव के युवा हैं जब तक नहीं पढ़ेंगे, गांव कभी नहीं आगे जाएगा। आप लोग सड़क मांगेंगे, आप लोग भिखारी नहीं है। पहली बात, आप लोगों ने वोट दिया, आप लोग का अधिकार है। आप लोग के बच्चे शिक्षित होंगे तब वो अपना हक जानेंगे और सरकार से अपना सवाल पूछेंगे। उनको कानून पता होगा, अपना अधिकार पता होगा, सब पता होगा। बच्चों की शिक्षा गांव में बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएट का तो हम सब एक साथ बोलेंगे, हमें शिक्षा की जरूरत है कि नहीं है? है। जोर से बोलो बेटा, शिक्षा चाहिए, चाहिए। अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी। विक्रांत पांडे उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 51वां दिन है। और जैसा कि आप लोग को पता है, ये यात्रा जो है 75 जिले में उत्तर प्रदेश जन यात्रा जो है जारी है। लगातार ये 20वां जिला है। इस समय मैं बांदा में हूँ और बांदा में ये जो गांव पड़ता है, ये ग्राम सभा पड़ता है, ये एमपी और यूपी का बॉर्डर है। मैं सही कह रहा हूँ? आखिरी गांव है ये, है ना? अच्छा, तो मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं। आपका नाम बताइए। कल्लू। कल्लू जी, ये बताइए आप क्या किसानी करते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं? किसानी करते हैं, किसानी करते हैं। ये बताइए, तो ये बताइए कि आप खेती करते हैं, आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है पता है? नहीं पता। नहीं पता है। यहाँ किसको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? हाँ। तो हमारे साथ एक भाई है। और यहाँ से बांदा कितना दूर है? 8 किलोमीटर दूर है जहाँ से आप बैठे। 8 किलोमीटर दूर है। और जहां से मैं बैठा था इनके साथ ही आया, ई रिक्शा में आया। इनकी रास्ता ऐसा है कि कम से कम हम लोगों को आने में 45 मिनट से 1 घंटा का समय लग गया, है ना? तो ये रास्ता आप लोग का जो है, बारिश में तो और समस्या होती होगी। जिस प्रकार से रास्ता इतना खड्डा है, ये कितने समय पहले रास्ता बना था? ये 10 जोर से बोलो। 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। उसके बाद से रिपेयर वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ? कुछ रिपेयर वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ के जो प्रधान वगैरह है, उन लोग के बस की बात नहीं है ये सब। जो विधायक वगैरह वो आते हैं कभी? आए थे विधायक भी आए थे। कब? चुनाव के समय आए थे? नहीं, अभी 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीना तो पहले। क्या कारण से आए थे? अब आए घूमने के लिए आए थे, अपना कह गए हैं कि रोड बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे कह गए हैं। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, प्रकाश द्विवेदी जी विधायक है यहाँ से, हाँ जी, है ना? सही, भाजपा के विधायक है प्रकाश द्विवेदी जी। और ये गांव में रोड बनना बहुत ही जरूरी है। जिसको अगर विश्वास नहीं है, इस रास्ते से आके देखे और समझने की कोशिश करें कि यहाँ के लोगों का दुख और दर्द। चूंकि आप ई रिक्शा चलाते हैं, 50 से 60 बच्चे एवं बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने गांव से बांदा के लिए पर डे अप डाउन करते 50 से 60 बच्चे बच्चियां शिक्षा के लिए यहाँ से बांदा जाते हैं। बाप रे बाप। और वो मेरे को ये बताइए, यहाँ पे जो गांव की स्कूल है उसकी क्या स्थिति है? वहाँ यहाँ तो ठीक है। आप सारे स्कूल जूनियर तक है, 5वीं तक है? नहीं, 8वीं तक। 8वीं तक है। 8वीं तक यही पढ़ते हैं जी। और 8वीं के बाद जाते हैं वहाँ बांदा जी, इंटर। अच्छा, 9th। तो 9th से जाते हैं, मतलब डेली वो लोग 8 किलोमीटर का अप डाउन करते हैं। जी। साइकिल से? जी, साइकिल। अच्छा, कितना समय उन लोग को? कम से कम आधा 1 घंटा लगता होगा? 45 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 45 जाने में और 45 मिनट आने में। रोज का ये वो है। डेली तो जाना ही पड़ेगा सर। तो बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं सुबह कितने? 8 बजे से क्लास होता होगा? 8 बजे क्लास, 6:30, 7, 6:30, 7 निकल जाते हैं। 6:30, 7, 1-1.5 घंटा पहले निकल जाते हैं। और डेली का, एक तो छोटे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उसके बाद से उनका अलग ही एक मानसिक और शारीरिक जो थकान होती होगी। ये रास्ता बहुत ही खराब है, मैं आपको वापस बताना चाहूंगा। क्योंकि ये आखिरी गांव है, जिसे मुझे पता चला आखिरी ग्राम सभा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे उतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है और लोगों को अनदेखा किया जाता है, गांव के लोगों को, हमारे जो मंत्री हैं, जो विधायक है, उनके द्वारा। एक चीज मुझे बताइए कि आप लोग सब यहाँ खेती वगैरह करते होंगे? जी। फसल बीमा योजना आप लोग को नहीं पता है? जी, पता है। पता है क्या है फसल बीमा योजना? फसल बीमा जैसे कि किसी भी फसल का बीमा कराने से यदि नुकसान, किसी भी प्रकार का वैसे नुकसान होता है तो सरकार वहन करती है। तो आप लोगों ने करवाया है किसी ने? हम लोगों ने कराया। कुछ लोगों ने क्या कराया, कारण है कम लोग कराए, नहीं करा पाए हैं? पूर्णतः जानकारी न होने के कारण। जानकारी न होने का। जबकि ये बीमा योजना 2016 में चालू हुआ है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। और मेरे सारे दर्शकों को 2016 में ये बीमा योजना चालू हुआ है। उसके बाद भी फास्ट में घुमाना, उसके बाद भी यहाँ पे लोगों को फसल बीमा योजना की जो जानकारी है, जिस तरीके से जानकारी उतनी नहीं है, जानकारी की बहुत कमी है। और फसल बीमा योजना जब लागू किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो ये कहा था कि किसानों की सारी समस्या अब लगभग खत्म हो जाएगी और फसल जब नुकसान होगा तो किसानों को उनका मुआवजा दिया जाएगा।
खरीफ जो फसल है उसमें 2% प्रीमियम है और रबी जो फसल है उसमें 1.5% प्रीमियम है। जी जो तो मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों को अभी छुट्टा पशु वगैरह की परेशानी है खेती? ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टा पशु की भी आप लोग को बहुत परेशानी रहती है खेती में? 90%। 90%? जी अच्छा, तो इसका कुछ इलाज या आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन कुछ नहीं मिला है? भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ? सिंचाई की व्यवस्था रामजान की पंप कैनाल के नाम से शायद पास है नाहर प्रखंड, लेकिन अभी कोई व्यवस्था है नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन शायद दिसंबर या जनवरी की समथिंग काम चालू हो जाएगा। वो तो शायद पे रहता है, जी, हमारे जी, वहाँ जी। शायद पे सब चीजें चलती है। ये बताइए बाबूजी मुझे कि आप फसल बीमा योजना तो आपको कुछ जानकारी है, नहीं होगा? जानकारी है। तो यहाँ पे अगर फसल बीमा योजना के तहत सरकार आप लोग को दे रही है, मैं उसी पे बार बार आ रहा हूँ क्योंकि आज और कल दोनों दिन मैंने सोचा इस बीमा योजना के तहत लोगों से बात किया जाए, किसानों से। तो आप लोग क्यों बीमा नहीं करवा रहे हैं? हमें पता नहीं, पता ही नहीं है, कुछ मिलता है कि जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है। जानकारी। अच्छा, तो आप लोग का क्या मानना है अगर मैं ऐसा कहूं कि जो भी सरकार कुछ लागू करती है नियम, तो सबसे पहले आंगनवाड़ी की जो महिला है या जो प्रधान है या जो शिक्षक है स्कूल के, उनके जरिए मैसेज देने का जरूरत है लोगों को। और एक और चीज मैं लेखपाल के जरिए, हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं कुछ कहता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी की बात करते हैं ऐसा वैसा। लोग आज के दिन में ऐसा समाज हुआ कि लोग आपसे नफरत करने लगेंगे आप बात करेंगे तो। सच कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? लेकिन जब सच्चाई की बात आती है, हमारा भारत देश, हमारी भारत माँ के ऊपर आंच आता है। आज 75 साल 76 साल 77वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मना चुके हैं, उसके बाद भी ऐसा गांव हमें देखने मिलता है भारत में। पीछे देख सकते हैं आवास योजना के तहत कुछ क्या स्थिति है वो भी आप लोग को पता है। आवास यहाँ क्या है, कैसा है? सबको मिल रहा है? जितनी लिस्टें आ रही होंगी नहीं वो नहीं जानना है, मिल रहे हैं वो तो चलता है। एक्चुअल क्या है, कितने समय हो चुके हैं इस आवास के? हमारे वहां से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम सबको दे रहे हैं घर। जल नल योजना 2024 में सबके घर तक पहुंचाना था, वो तो काल प्रगति पर है सर, प्रगति पे है, पर उसका कितना निवारण हुआ है, कितना है, क्या है? काम हो चुका है। कितना? 80% काम हो चुका है। अच्छा, टंकी उनकी लग गई है। कितने समय से काम चल रहे हैं? अभी है तत्काल में गांव में काम करने वाले लोग? चलिए उनसे भी बात आप कर रहे हो। लेकिन सर रोड तोड़ने के बाद ये लोग बनाते नहीं। आज से 1 साल हो गया जब से तोड़ी गई है रोडें, खुदाई हुई है, तब से अभी तक 50% टूटी पड़ी है, वैसे की वैसे रोड है। आप लोग वोट देने के बाद अपने यहाँ के विधायक को, सांसद को वोट देने के बाद आप लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, हाँ कि ना? क्या कहना है आप लोग का इस पे? ठगा हुआ महसूस करते हैं कि नहीं? किस बात पे? अगर आप किसी को वोट देते हैं, सांसद को, विधायक को, जी सांसद जी कोई भी सांसद विधायक कोई भी पार्टी का, सांसद जी के लिए आप बोलेंगे। ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं? जी हम करते हैं। क्यों नहीं? सांसद जी कभी आते नहीं हमारे क्षेत्र में, बता दे कोई और इस बात को बोलिए आप लोग के मुंह से, मैं सुनना चाह रहा हूँ। सांसद कभी आए? वोटिंग के समय ओनली आते हैं सांसद जी। ये किसी पटेल हैं हमें वर्तमान सांसद। अच्छा, अगर वो आते हैं तो आप लोगों से बातचीत करते हैं, समस्या सुनते हैं, कुछ उसका सोल्यूशन करते हैं कि सिर्फ आके चले हमारे जाते हैं? यहाँ से माननीय सदर विधायक जी आते हैं, वो सोल्यूशन सारे लोगों का करते हैं, लेकिन सांसद जी कभी नहीं आते। सिर्फ क्या सोल्यूशन किया विधायक जी ने? जैसे किसी भी समस्या के लिए हम लोग जाते हैं या ग्रामीण कोई भी आप जाता है। एग्जाम्पल बताइए जी 2-3 कुछ एग्जाम्पल। जैसे रोड के लिए बोला था हम लोगों ने, सब लोगों ने, ग्रामीणों ने, तो उन्होंने सोल्यूशन किया था। क्या सोल्यूशन किया? नवंबर या दिसंबर तक काम चालू हो जाएगा ये मेन रोड। तो अगस्त हो गया है और 1-2 महीना बाकी है। मैं आप लोग वो कह रहे थे बरसात बाद काम लग जाएगा। आप लोगों से बातचीत भी करते रहूंगा और आपके विधायक जी से भी पूछूंगा जी। कि भाई कितना काम उन्होंने किया है, कितना काम जी, नहीं जी, किया जी, है। ठीक है, बिल्कुल। तो पहली बात ये है कि लेकिन- आप बताइए जी, लेकिन हमारे माननीय सांसद श्री R.K. सिंह पटेल जी अपने चित्रकूट छोड़कर बांदा जनपद के किसी भी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। माननीय सदर विधायक जी के साथ चाहे चले जाएं, लेकिन अकेले कहीं भी नहीं जाते हैं। अच्छा, वो सब बात जान दीजिए। आप लोग क्या मतलब सरकार से आप लोग की क्या मांग है, किस तरीके से आपको गांव को, आपके लोगों को विकास किया जाए, क्या ऐसा किया जाए, आप लोग कुछ बताइए। देखिए कहीं ना कहीं तो जो कर्मचारी हैं, एक एक चीज मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए?
सरकार से आपको क्या आपकी मांग है? रोड अच्छी होनी चाहिए। रोड नहीं दिया था साहब तो हाँ, क्या चाहिए आपको सरकार आपको से? सबको चाहिए, खेती पाती से सब किसान, पानी आप से, बताओ। यही सब चीज चाहिए। रोड है, पानी है, पानी है, बिजली है। आप बताओ क्या चाहिए आपको? किसानों में खेतों में पानी, शिक्षा किसी को नहीं चाहिए यहाँ? शिक्षा चाहिए। किसी ने नहीं बोला अभी तक शिक्षा? इंटर कॉलेज तक स्कूल नहीं होना बोला चाहिए। आपने? 5 लोगों से बात की मैंने, शिक्षा कोई नहीं बोल रहा है। शिक्षा नहीं, आप लोगों को एक चीज कहना है, सबसे पहला आप लोगों को शिक्षा कहना है। आपके बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे और आपके जो गांव के युवा हैं जब तक नहीं पढ़ेंगे, गांव कभी नहीं आगे जाएगा। आप लोग सड़क मांगेंगे, आप लोग भिखारी नहीं है। पहली बात, आप लोगों ने वोट दिया, आप लोग का अधिकार है। आप लोग के बच्चे शिक्षित होंगे तब वो अपना हक जानेंगे और सरकार से अपना सवाल पूछेंगे, उनको कानून पता होगा, अपना अधिकार पता होगा, सब पता होगा। बच्चों की शिक्षा गांव में बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएट का तो हम सब एक साथ बोलेंगे, हमें शिक्षा की जरूरत है कि नहीं है? है। जोर से बोलो बेटा, शिक्षा चाहिए? चाहिए। अच्छी शिक्षा चाहिए। अच्छी शिक्षा चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल खोल दिया है और मास्टर आ रहा है नहीं आ रहा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं चाहिए सर। शिक्षा चाहिए ऐसा कि हम शहर में जाके जो शहर की शिक्षा मिल रही है उससे अच्छी शिक्षा हमें मिले। गांव में मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और एक और चीज, गांव से आप लोगों से भी निवेदन है, माता पिताजी लोगों से, बच्चों को शिक्षा के लिए भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे आप लोग, ठीक है? बिल्कुल। और जो नहीं भेजता है उन लोगों से अनुरोध करना है, गांव के लोगों को, युवाओं को, खासकर आप लोगों को, कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए। शिक्षा की फीस कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। लाइट की बता रहे थे आप लोग, लाइट का क्या समस्या है यहाँ? दिन यहाँ से लाइट नहीं है गाँव में, हमें ट्रांसफार्मर रखा है। यही मेरा दोस्त बोल रहा है। वही बोल देंगे। बोलो, बढ़िया से बोलो। हमारे यहाँ 11,000 वोल्टेज की लाइन आई है। ये खुरहन पावर हाउस से आई है, जर्जर तार। 20 से 30 किलोमीटर दूरी है। ये 100 मीटर में पहले खंभे लगते थे, तो वही दूर वाले खंभे लगे हैं और वो कोई टेढ़ा हो गया। 42 साल पहले लाइट आई थी यहाँ, वही तार वही खंभे लगे हैं। तो कोई 42 साल पहले लाइट आई थी, अभी तक वही तार वही खंभे हैं। जी, जी। कोई बदलाव नहीं है उसमें, कोई बदलाव नहीं है। और जो ट्रांसफार्मर है उसका जो सहन करने की क्षमता है वो इतना पुराना हो रखा है। नहीं, दूसरा हाँ। रखा नहीं, है। ट्रांसफार्म तो पद्धति होनी चाहिए। ट्रांसफार्म तो सर ट्रांसफार्म आ जाते हैं। तो लाइन का हो जाते हैं, 2 रोज में 3 रोज में तार कहीं टूट के खेतों में गिर जाता है। कोई अचानक तो गाय ये जो लाइट की समस्या है वो कटने वटने की हमेशा चलते रहती है। टूटने की 5 घंटे लाइट जाती है अप डाउन में।